हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल मेथड। कौन सा? इक्वेशन रिड्यूसिबल मेथड। अब ये कब यूज होता है और कहां पे यूज होता है ये देखेंगे आज इस वीडियो में। जैसे कि अगर आपके पास इक्वेशन है 2/x प्लस 3/y इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन आपके पास 3/x प्लस 7/y इक्वल टू 8, तो उस फॉर्म को हम किसी भी चीज से मतलब किसी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते। पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन को रिड्यूस। अब सीखते हैं कैसे। जैसे आपके पास हमारा आपकी बुक में एग्जांपल है, ठीक है, वो क्या आपके पास वो है 2/x प्लस 3/y इक्वल्स टू 13 एंड सेकेंड इक्वेशन आपके पास 5/x माइनस सेकेंड इक्वेशन आपके पास 5/x माइनस 4/y इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू -2। अब देखो यहां पे क्या आपके पास 2/x प्लस 3/y इक्वल्स टू 13। अगर मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूं वो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता हूं। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो क्या आएगा? x और y का एलसीएम क्या आएगा? xy। तो ऊपर क्या चला गया? 2y प्लस 3x इक्वल्स टू 3। ये xy जाके इधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया आपके पास? 2y प्लस 3x इक्वल्स टू 3xy। क्या ऐसी होती है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन? ऐसी होती है, मतलब कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है xy की फॉर्म में? नहीं, वो कैसे होती है हमारे पास? वो होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? ax प्लस by प्लस c मतलब यहां पे क्या हमारे पास? कांस्टेंट टर्म। c हमारे पास यहां पे क्या है? कांस्टेंट टर्म। c हमारे पास यहां पे क्या है? कांस्टेंट टर्म। बट यहां पे क्या आ रहा है? 2y तो आ रहा है, बिल्कुल सही है, by बन सकता है, 3x भी आ रहा है मतलब ax बन सकता है, बट यहां पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ रही है नहीं। तो इसीलिए हम उसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। तब हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? इक्वेशन रिड्यूसिबल मेथड। कौन सा? इक्वेशन रिड्यूसिबल मेथड। अब हम करेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल मेथड को यूज करेंगे। इक्वेशन रिड्यूसिबल मेथड को हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। अब वो यूज कैसे करना है? बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। बस आपने क्या करना है? थोड़ा सा फॉर्म को देखना है। किसको? थोड़ा सा फॉर्म को देखना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब देखो कैसे। यहां पे क्या है? इसकी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 1/x। तो वो क्या होता है? 2 इंटू 1 2, और नीचे क्या है? x, तो नीचे x आ गया, प्लस इसको मैं क्या, अभी मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अभी मैं समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, आगे अगर आपको जब समझ में आ जाएगा आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। यहां पे मैं इसको क्या लिख सकता हूं? वो लिख सकता हूं 3 इंटू 1/y इक्वल्स टू 13 एंड सेकेंड इक्वेशन को मैं ये लिख सकता हूं 5 इंटू 1/x प्लस माइनस 4 इंटू 1/y इक्वल्स टू -2। इसको मैं ये लिख सकता हूं, कोई फर्क पड़ा? नहीं, क्योंकि सारे को सेम है। देखो कैसे, 5 इंटू 1 5 अपॉन x माइनस 4 इंटू 1 4 अपॉन y है, ठीक है, इक्वल्स टू -2 तो सेम है इक्वेशन हमारे पास। इक्वेशन में तो कोई फर्क नहीं है। अब हम क्या करते हैं? इसको रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस मतलब कम कर देते हैं। हम क्या करते हैं? 1/x को मैं कोई और नाम दे देता हूं, कोई भी नाम, आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैं इसको कोई और नाम देता हूं, तो 1/x की वैल्यू मैं किसी के इक्वल रख लेता हूं। जैसे कि मैं इसकी वैल्यू में p के इक्वल रख रहा हूं। किसकी? p के इक्वल। कि 1/x की वैल्यू किसके इक्वल है? p के इक्वल है। ये मैं मान के चल रहा हूं, रिड्यूस कर रहा हूं। 1/x की वैल्यू को मैं क्या मान के चल रहा हूं? p। अब एंड 1/y को मैं मान के चल रहा हूं q। आप कुछ भी मान के चल सकते हो। मैं 1/x को क्या मान के चल गया? p। 1/y को क्या मान के चला हूं? q, ठीक है। अब क्या करते हैं? इस रिड्यूसिबल फॉर्म को हम इसके अंदर क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में। नाउ पुट द रिड्यूसिबल फॉर्म इन इक्वेशन 1 एंड 2। मैं क्या करता हूं? इसको 1 एंड 2 में क्या कर देता हूं? पुट कर देता हूं। इक्वेशन 1, इसको भी मैं 1 नाम देता हूं, इसको मैं 2 नाम देता हूं, ठीक है ना। इतना समझ आया? ठीक
ठीक है, मैं क्या करता हूँ 1/x की वैल्यू को कहां पे पुट कर देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में एंड सेकंड इक्वेशन में। वैसे ही 1/y जो इक्वल टू q है उसको मैं कहां पे पुट कर देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में एंड सेकंड इक्वेशन में। यहां पे हमने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि इंटू 1/x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर बच्चों को समझ में आ गया डायरेक्ट कैसे, 2 इंटू 1/x क्या होता है, 2/x ही होता है, प्लस 3 इंटू 1/y क्या होता है, 3 इंटू 1/y, 3 इंटू 1 3/y, 3/y ही हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ 1/x की वैल्यू यहां पे क्या वैल्यू है इसकी, p, तो वो इसके अंदर पुट कर देता हूं। तो यहां पे क्या आएगा 2 इंटू 1/x। अब 1/x को हमने क्या मान लिया, p। 1/x को पूरे को 1/x को हमने क्या मान लिया, p। 1/x को क्या मान लिया हमने, p। तो इस 1/x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, इंटू p। आगे क्या आपके पास प्लस, फिर क्या आ गया आपके पास 3, फिर क्या आ गया आपके पास 3, तो 3 इंटू 1/y, 1/y की वैल्यू किसके इक्वल है, q के इक्वल है। तो यहां पे मैं 3 इंटू q लिख सकता हूं, कोई फर्क पड़ा नहीं। आगे क्या आपके पास इक्वल्स टू 13, क्या है इक्वल्स टू 13। वैसे ही मैं यही पार्ट सेकंड इक्वेशन के अंदर भी पुट कर देता हूं। 5 इंटू 1/x की वैल्यू क्या है, p। तो यहां पे क्या आ गया आपके पास 5 इंटू p माइनस आगे क्या 4 इंटू 1/y, 1/y की वैल्यू क्या है हमारे पास, q। तो 4 इंटू q कितना आ गया आपके पास, 4 इंटू क्यू इक्वल्स टू -2, इक्वल्स टू -2। इतना समझ आया, 4 इंटू पी माइनस 4 इंटू क्यू इक्वल्स टू -2। अब इसको इक्वेशन को इजी करके लिख लेते हैं, जैसे कि 2 इंटू पी कितना होता है, 2p, 2 इंटू पी कितना होता है, 2p, प्लस 3 इंटू क्यू क्या होता है, 3q इक्वल्स टू 13। अब आगे 5 इंटू पी 5p माइनस 4 इंटू क्यू 4q इक्वल्स टू -2, इक्वल्स टू -2। अब ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, लीनियर इक्वेशन आ गई। कौन सी इक्वेशन, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। देखो 2 वेरिएबल है p एंड q, बिल्कुल सही है। हमारी फॉर्म भी क्या होती है, लीनियर पेयर की फॉर्म भी क्या होती है, वो भी तो ये होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देखो a क्या है कांस्टेंट, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, मतलब a क्या है x का कोएफिशिएंट। अब x लिखो, p लिखो, q लिखो, बस 2 वेरिएबल होने चाहिए। इसमें भी कितने वेरिएबल हैं, 2, एक x है एक y है। ये a और b और c क्या है, कांस्टेंट है। a b एंड c क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ये वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट। ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 2। यहाँ पे भी सिर्फ कितने वेरिएबल हैं, 2। कौन से, एक p और एक q। यहाँ पे क्या है x और y, एक्स वाई बोल लो, पी क्यू बोल लो, बात एक ही है। यहां पे भी क्या है पी क्यू, यहां पे भी क्या है पी क्यू। देखो कांस्टेंट 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 है, बिल्कुल सही है। मतलब कि ये हमारे पास क्या आ गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गई। अब इसको आप, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आप किसी भी मेथड से अब सोल्व कर सकते हो। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो, या एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लो। मैं इसको करता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि मेरा वो फेवरेट है, मेरे को वो इजी लगता है, इसीलिए मैं सब्स्टिट्यूशन से कर रहा हूं। आपको जो इजी लगता है आप वो कर सकते हो। ठीक है, यहां से मैं अभी अप्लाई कर रहा हूं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं यहां से क्या करता हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज कर रहा हूं, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं क्या कर रहा हूं, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व कर रहा हूं। तो आपके पास क्या है यहां पे 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। जैसे हम वहां पे x और y में से किसी की वैल्यू निकालते थे, यहां से हम p और q की वैल्यू में से किसी की वैल्यू निकाल लेंगे। मैं इसकी p की वैल्यू निकाल रहा हूं, किसकी, p की। तो यहां पे p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2p इक्वल्स टू 13 माइनस 3q। तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 13 माइनस 3q डिवाइड बाई 2। p की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 13 माइनस 3q डिवाइड बाई 2। इतना समझ आया, बिल्कुल सही है। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देता हूं। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 नाम देता हूं। क्यों, हम 1 2 किसको नाम दे चुके, इसको 1 2 नाम दे चुके, तो हमारे पास क्या आएगा 3 4। तो अब मैं क्या करता हूं, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ किसकी, p की। अब यहां पे क्या है p, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ p, मतलब कि क्या कर रहा हूं मैं, सब्स्टिट्यूट मतलब पुट कर रहा हूं वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 4 के अंदर। ठीक है, उसके अंदर क्या कर रहा हूं मैं, पुट कर रहा हूं। ठीक है, किसकी वैल्यू, p की वैल्यू मैं क्या कर रहा हूं, p 4 इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूं। तो आपके पास फोर्थ इक्वेशन क्या है, 5p माइनस 4q इक्वल्स टू -2। तो 5 इंटू, जब भी वैल्यू को पुट करना है हमेशा किस में रखना है, ब्रैकेट में, हमेशा किस में रखना है, ब्रैकेट में। बिल्कुल सही है, लर्न हो गया अब तो। 13 माइनस 3q डिवाइड बाई 2 माइनस 4q इक्वल्स टू -2। अब यहां पे देखो 5 और 2 आपस में कट सकते हैं,
5 और 2 आपस में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 5 और 2 आपस में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम क्या करना पड़ता है? LHS की तरफ एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? LHS की तरफ एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा? LHS की तरफ एलसीएम। तो 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 2। 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 2। तो 2 डिवाइड बाय 2, 2 डिवाइड बाय 2, 1 इंटू न्यूमरेटर सेम एज इट इज। ठीक है, आगे 2 डिवाइड बाय 1, 2 डिवाइड बाय 1, पहले बीच में साइन माइनस का है यहां पे तो माइनस आ गया। 2 डिवाइड बाय 1, 2, 2 इंटू 4 8, साथ में क्या है? क्यू इक्वल्स टू -2। अब यहां पे 2 क्या हो रहा है? यहां पे 2 क्या हो रहा है? डिवाइड। तो इधर जाके क्या हो सकता है? मल्टीप्लाई। यहां पे 2 क्या हो रहा है? डिवाइड। तो दूसरी तरफ जाके क्या हो सकता है? मल्टीप्लाई। तो यहां पे हम करते हैं मल्टीप्लाई। 5 इंटू 13 माइनस 3q माइनस 8q इक्वल्स टू -2 इंटू 2। देखो 5 इंटू ब्रैकेट में 13 माइनस 3q माइनस 8q इक्वल्स टू -2 इंटू 2। अब 5 इंटू 13 कितना होता है? 5 इंटू 13 65। कितना होता है? 65। बिल्कुल सही है। माइनस 5 इंटू 3 15q। ठीक है, माइनस साथ में क्या है? 8q इक्वल्स टू -4 इक्वल्स टू -4। अब आगे 65 इधर क्या हो रहा है? ऐड। तो दूसरी तरफ आके क्या होएगा? सब्ट्रैक्ट। इधर क्या हो रहा है? प्लस का साइन है तो दूसरी तरफ आके क्या होएगा? इक्वल्स टू दूसरी तरफ आके क्या होएगा? माइनस का। तो यहां पे आ गया आपके पास -15 और -8q कितना हो गया? -23q। कितना हो गया आपके पास? -23q। -4 -65 तो -23 इक्वल्स टू -69। तो यहां पे सॉरी q भी है तो q की वैल्यू क्या कितनी आ गई आपके पास? -69। इधर ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई 23 के साथ, q के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो इधर क्या होगा? डिवाइड का। तो -23 माइनस से माइनस कट गया। अब 23 कितने पे आ गई है? 3 पे। कितने पे आ गया? 3 पे। तो q की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 3। q की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 3। अब हम क्या करते थे? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन नंबर, मतलब कि ये वाली इक्वेशन जिससे हमने p की वैल्यू निकाली है उस इक्वेशन के अंदर हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे किसकी वैल्यू? q की वैल्यू। वैसे ही जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज की है वैसे ही हम इसमें करेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 4 के अंदर हम क्या करते हैं? पुट कर देते हैं। 4 इक्वेशन क्या आपके पास? ये वाली 2p प्लस 3q, 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 13। तो q की वैल्यू क्या है? 3। q की वैल्यू क्या है? 3। तो 2 इंटू p प्लस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 13। तो अब इसको मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, इसको मैं। ठीक है, यहां पे। ठीक है, तो यहां पे क्या है? 2p प्लस 3 इंटू 3 9 इक्वल्स टू 13। तो 2p इक्वल्स टू 13 माइनस 9, क्योंकि यहां पे क्या प्लस का, दूसरी तरफ क्या होगा? माइनस का। तो 2p इक्वल्स टू 4। p कितना आ गया आपके पास? 2p इक्वल्स टू 4। तो p की वैल्यू आ गया आपके पास 4 डिवाइड बाई 2। 2 से 4 कट गया, कितने पे? 2 पे। तो मतलब आंसर कितना आ गया आपके पास? 2 आ गया। कितना आ गया आपके पास? 2। p की वैल्यू क्या आई है? 2 एंड q की वैल्यू क्या आई है आपके पास? 3। p की वैल्यू क्या आई है आपके पास? 2 एंड q की वैल्यू क्या आई है आपके पास? 3। कितनी? 3। इतना समझ आया? अब लेकिन हमने अभी प्रॉपर फाइंड आउट नहीं किया। हमें क्या पूछा गया था? x और y की वैल्यू निकालनी है। हमने किसकी निकाली है? अभी p और q की वैल्यू निकाली है। किसकी? p की एंड q की वैल्यू निकालनी है। बट हमें किसका पूछा गया था? x और y की वैल्यू। बट अब देखो हम क्या करेंगे? हमने क्या मान के चले? 1/x को p मान के चले हैं एंड 1/y को क्या मान के चले हैं? q मान के चले हैं। 1/x को p, 1/y को q। तो यहां से हम पुट कर लेते हैं 1/x इक्वल्स टू p है, मतलब p की वैल्यू कितनी है? 1/x इक्वल्स टू p की वैल्यू कितनी है? 2। p की वैल्यू कितनी है? 2। तो x इधर आके क्या हो सकता है? x इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया? 1 इक्वल्स टू 2x। अब 2 इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। हमने सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है? x की, ना कि 2x की। किसकी? सिर्फ x की। तो 2 इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। 2 इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो इधर आके क्या होगा? डिवाइड का। मतलब कि x की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास? हाफ। कितनी आ गई तुम्हारे पास? x की वैल्यू हाफ। कितनी आ गई? x की वैल्यू हाफ। इतना समझ आया? वैसे हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैं y की वैल्यू यहां पे निकाल रहा हूं। क्या है? 1/y इक्वल टू q। तो 1/y, q की वैल्यू कितनी है आपके पास? q की वैल्यू कितनी है? 3। q की वैल्यू कितनी है? 3। तो 1/y इक्वल टू 3। अब y इधर क्या हो रहा है? डिवाइड। दूसरी तरफ आके क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 1/y 1 इक्वल टू 3 इंटू y, 1 इक्वल टू 3 इंटू y। तो अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? y की, ना कि 3y की। तो 3 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 3 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो अगर 3 इधर आके डिवाइड हो रहा है तो क्या आ गया आपके पास? 1/3 इक्वल्स टू y। क्या आ गया आपके पास?
1/3 इक्वल्स टू वाई। इतना समझ आया? इतना समझ आया क्या किया हमने कैसे वैल्यू पुट की है? पहले हमने क्या किया, इक्वेशन को रिड्यूस किया, हमने क्या किया, फिर उसको लीनियर इक्वेशन बनाई। लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या है, ax प्लस by इक्वल टू c। तो c इक्वल टू इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बट ऐसे नहीं हो सकता था, यहाँ पे आपके पास पहले क्या आया था, एक्स वाई भी आ गया था साथ साथ। क्या आ गया था? एक्स वाई। क्या ऐसा लीनियर इक्वेशन में है कि एक साथ कोई एक्स वाई, मतलब दोनों वेरिएबल एक साथ हैं कि लीनियर इक्वेशन में दोनों वेरिएबल एक साथ एक्स इंटू वाई है? इसमें ऐसा नहीं। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। इक्वेशन को रिड्यूस करने के बाद आप किसी भी मेथड से क्या निकाल सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। इतना समय आया? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं आगे। हो गया? इरेज कर दूं? ये आपके पास एग्जांपल थी 17। कौन सी? 17। अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 18 के ऊपर। इसको इरेज कर दूं? ठीक है। अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 18 के ऊपर। अब एग्जांपल नंबर 18 में आपको गिवन क्या है? एग्जांपल नंबर 18 में आपको गिवन क्या है, क्वेश्चन क्या है उसका? वो है 5/x - 1 प्लस 1/y-2 इक्वल्स टू 2। एंड दूसरी क्वेश्चन आपके पास वो है 6/x - 1 आगे -3/y-2 इक्वल्स टू 1। क्या आपके पास 5/x - 1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2। दूसरी क्वेश्चन क्या आपके पास? 6/x - 1 माइनस 3/y-2 इक्वल्स टू 1। इधर समझ आया? हमको इक्वेशन ये की बनाए। अब इसको भी हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते किसी भी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी रिड्यूस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। अब रिड्यूस किस फॉर्म में होएगा? अब देखो, पिछली बार हमारे पास कुछ इक्वेशन ऐसी थी, वो इक्वेशन थी आपके पास 2/x प्लस 3/y इक्वल्स टू जो भी था हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या किया था, इसको रिड्यूस किया था 1/x को, मतलब इसको हमने लिखा था 2 × 1/x। तो हमने किसको रिड्यूस किया था? 1/x को। किसको? 1/x को। तो यहां पे नीचे क्या है? x - 1। इसके नीचे भी क्या है? x - 1। इसके नीचे क्या है? y-2। इसके नीचे क्या है? y-2। क्या हम 1/x को रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब इसी क्वेश्चन में 1/x को रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमको किसको रिड्यूस करना पड़ेगा? पूरी इक्वेशन को। पूरी इक्वेशन को कैसे? 1/x माइनस जो भी है यहां पे 1, उसको हमने किसी के इक्वल पुट करना पड़ेगा। कैसे? यहां पे देखो, नाउ रिड्यूसिंग द इक्वेशन, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या 1/x - 1 है नीचे। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, चलो मैं पहले सिंपल लिख के दिखाता हूं कैसे। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 5 × 1/x - 1 ब्रैकेट में। हमेशा जो टर्म होते हैं वो ब्रैकेट में लिखो, तो उससे गलती नहीं होती, ठीक है ना। तो 5 × 1/x - 1, 5 × 1/x - 1, 5 × 1 कितना होता है? 5। नीचे क्या डिनोमिनेटर में x - 1, तो नीचे क्या इसमें भी x - 1। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कोई गलती है यहाँ पे? नहीं। तो आगे प्लस 1/1 × 1 ऐसे लिख लो इसको भी, 1 × 1/y-2 इक्वल्स टू 2। देखो 1 × 1 कितना होता है? 1 यहां पे है, 1 यहां पे लिख लिया, 1 × 1 1 हो गया। नीचे क्या है डिनोमिनेटर में y-2, तो यहां पे भी क्या है y-2 इक्वल्स टू 2। तो कोई गलती है यहां पे अभी तक? नहीं। इसमें क्या टफ है कुछ? अभी तक तो नहीं है टफ, कुछ भी टफ नहीं है। तो सेकंड इक्वेशन को भी हम कैसे लिख सकते हैं? वो ऐसे लिख सकते हैं 6 × 1/x - 1 माइनस 3 × 1/y-2 इक्वल्स टू 1। समय है। हमने अब इसको किस में रिड्यूस करना है? इसको हम किसी भी नंबर में, किसी वेरिएबल में क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे हमने पी क्यू लिया था, आप कुछ भी ले सकते हो, बस एक्स वाई मत लेना, क्योंकि एक्स वाई तो पहले ही यूज हो गए। आपने जैसे पी क्यू लिया था, आप एम एन ले सकते हो, यू वी ले सकते हो, कुछ भी जो भी आपको मन करता है वो ले सकते हो, ठीक है ना। बट एक्स वाई मत लेना, क्योंकि एक्स और वाई पहले से यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम रिड्यूस क्या करते हैं? नाउ रिड्यूसिंग, अब इसको हम रिड्यूस क्या करते हैं? 1/x - 1 को
1/x-1 को मैं u मान सकता हूं, 1/x-1 को मैं इस पूरे को मैंने क्या मान दिया, u मान दिया। क्या मान दिया, u, कि ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, u के इक्वल है। एंड 1/y-2 को मैं v मान सकता हूं, कुछ भी मान लो आप, कुछ भी, इसको m मान लो, n मान लो, मैं चलो u भी छोड़ो, mn लिख लेता हूं, बस कुछ भी लिख लो, mn, ठीक है। इसको मैंने क्या मान लिया, 1/x-1 को 1/, सिर्फ x-1 नहीं लेना, 1/, देखो ये क्या डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में मतलब कैसे, 1/x-1 इक्वल टू वो किसके इक्वल है, m के इक्वल है। मतलब ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, m के इक्वल है। और ये वाली पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, ये n के इक्वल है। किसके इक्वल है, n के इक्वल। ये वाली पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, n के इक्वल है। और ये वाली पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, m के इक्वल है। अब पुट कर देते हैं, नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन। इसको मैं 1 नाम दे देता हूं, इसको मैं 2 नाम दे देता हूं, इन इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। मतलब क्या करना है, इसको 1 एंड 2 में क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। तो यहां पे फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, यहां पे 5 इंटू देखो 1/x-1 को हम क्या मान के चले, m, क्या मान के चले, m, तो 5 इंटू m, बीच में साइन क्या है, प्लस का, प्लस आगे ये 1 इंटू 1/y-2 को 1/y-2 को हम क्या मान के चले, n, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n, तो 1 इंटू n इक्वल्स टू क्या है आपके पास, 2 है, इक्वल्स टू क्या है, 2 है। यहाँ पे 6 इंटू इस पूरे को हम क्या मान के चले हैं, इस पूरे को हम क्या मान के चले हैं, ये पढ़े, इस पूरे को हम क्या मान के चले, m, तो क्या आ गया 6 इंटू m, आगे क्या है माइनस 3 इंटू 1/y-2, 1/y-2 की वैल्यू हम क्या मान के चले, इस पूरे की वैल्यू, सिर्फ y-2 की नहीं, 1/y-2 की वैल्यू को हम क्या मान के चले, n, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास n इक्वल्स टू 1, इतना समझ आया, ठीक है। ये इसको रेज कर दूं, इसकी कोई जरूरत नहीं हमें, सिर्फ आपने ये देखना है कि हमको कौन सी नंबर को या कौन से वेरिएबल को, कौन सी टर्म को रिड्यूस कर सकते हैं, सो दैट हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाए, लीनियर पेयर इक्वेशन बन जाए। क्या बन जाए, लीनियर इक्वेशन, क्या बन जाए हमारे पास, लीनियर इक्वेशन बन जाए। लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, वो हमारे पास होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या हमारे पास लीनियर इक्वेशन, क्या है, लीनियर इक्वेशन, समय। अब आगे 5 इंटू m कितना होता है, 5m, 5 इंटू m कितना होता है, 5m, बीच में साइन क्या है, प्लस का, 1 इंटू n, 1n बोल लो या क्या बोलो, सिर्फ n, 5m प्लस n, 1n बोल लोगे तब भी क्या होता है, 1 इंटू n इक्वल्स टू 2। अब नीचे 6 इंटू m, 6m, 6 इंटू m, 6m, माइनस 3 इंटू n, 3n, 3 इंटू n, 3n इक्वल्स टू यहाँ पे क्या, 1, इक्वल्स टू 1। अब इसको आप किसी मेथड से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। पहले अब जिसको जो मेथड आता है, पहले वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। कोई मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से, किसी मेथड से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। पहले सॉल्व करो, फिर वीडियो को कंटिन्यू करो, ठीक है। अब चलते हैं आगे, यहां पे मैं फिर से क्या यूज करूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, जैसे हम उसमें x और y की वैल्यू निकालते थे, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, m या फिर n की वैल्यू निकाल लो, जो भी आपको इजी लगता है। मेरे को फर्स्ट इक्वेशन में से मैं क्या करता हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में से 5m प्लस n इक्वल्स टू 2 में से मैं m की वैल्यू निकाल रहा हूं। वो क्या आएगी, 5m इक्वल्स टू 2 माइनस n और m इक्वल्स टू 2 माइनस n डिवाइड बाय 5। तो यहां से m की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 2 माइनस n डिवाइड बाय 5, 2 माइनस n डिवाइड बाय 5, इतना समझ आया। अब आगे सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, 6m माइनस 3n इक्वल्स टू 1। क्या है, 6m माइनस 3n इक्वल्स टू 1। अब हम क्या करते हैं, ये m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m, इन इक्वेशन किसमें, इन इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देता हूं।
इन इक्वेशन नंबर 4। किसमें पुट करना है मैंने? इक्वेशन नंबर 4 में। देखो पहले क्या थर्ड, फिर क्या फोर्थ, तो अब मैं किसमें पुट कर रहा हूं इसको? इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट कर रहा हूं। किसके अंदर? इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। अब 6m माइनस 3n इक्वल टू 1, 6m माइनस 3n इक्वल टू 1, m की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 माइनस n अपॉन 5, तो इसमें हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो क्या आ गया? 6 इंटू, हमेशा ब्रैकेट में, 2 माइनस n अपॉन 5 माइनस 3n इक्वल टू 1। क्या यहाँ पे 6 और 5 आपस में कट सकते हैं? 6 और 5 आपस में कट सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम। क्या करना पड़ेगा? एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा? नीचे 1। अब देखो 5 और 1 का एलसीएम क्या होता है? 5 और 1 का एलसीएम क्या होगा? वो होगा 5। 5 और 1 का एलसीएम क्या होगा? वो होगा 5। तो 5 डिवाइड बाय 5, 5 डिवाइड बाय 5 1, 1 इंटू न्यूमिनेटर एज इट इज, 6 इंटू 2 माइनस n, आगे माइनस 5 डिवाइड बाय 1 5, 5 डिवाइड बाय 1 5, 5 इंटू 3 15, साथ में क्या है? n इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे देखो एलएचएस के नीचे क्या है? डिवाइड। यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। 5 क्या हो रहा है? डिवाइड। तो दूसरी तरफ आके क्या होगा? मल्टीप्लाई। दूसरी तरफ आके क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 6 इंटू 2 माइनस n माइनस 15n इक्वल्स टू 1 इंटू 5। तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन क्या आ गई? 6 इंटू 2 12 माइनस 6 इंटू n 6n माइनस 15n इक्वल्स टू 5। तो मतलब कि यहाँ पे आपके पास कितना हो गया? ये चीज कितनी होगी? 21 माइनस 21n इक्वल्स टू 5 माइनस 12 इक्वल्स टू 5 माइनस 12, 5 माइनस 12। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास? माइनस 21n इक्वल्स टू 5 माइनस 12 कितना होता है? माइनस 7, प्लस का 7 नहीं, माइनस 7, 5 माइनस 12 माइनस 7। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 7 डिवाइड बाय माइनस 21। तो माइनस से माइनस क्या कट गया? 7 से 21 कट गया। तो क्या आ गया आपके पास? 1/3। कई बच्चे इसको क्या लिख देते हैं? 21 काट के सिंपल आंसर 3 लिख देते हैं। तो वो नीचे आया या ऊपर आया? 3 नीचे आया, तो ऊपर कितना बचा? 1। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/3, ना कि 3। इतना समय आया। इसका आंसर क्या आएगा? n इक्वल्स टू 1/3। ठीक है। अब हमने क्या करनी है? m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? इस n की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 3 सो दैट हमको क्या मिल जाए? वैल्यू किसकी मिल जाए? m की वैल्यू मिल जाए। तो m की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 5m प्लस n इक्वल्स टू 2। तो यहां पे क्या आ जाएगा? n की वैल्यू 5m प्लस 1/3 इक्वल्स टू 2, 5m प्लस 1/3 इक्वल्स टू 2। तो यहां पे क्या ये उधर डायरेक्ट जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि पूरे एलएचएस के नीचे नहीं है। 3 पूरे एलएचएस के नीचे नहीं है, वो सिर्फ क्या है? एक इक्वेशन के नीचे है, एक टर्म के नीचे है। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एलसीएम। अगर ये 3 पूरे एलएचएस के नीचे होता फिर ये डायरेक्ट दूसरी तरफ जाके क्या होता? मल्टीप्लाई होता। बट ये पूरे के नीचे नहीं है, तो पूरे के नीचे कैसे आएगा? एलसीएम लेके। तो 3 क्या आ गया? एलसीएम 3 डिवाइड बाय 1, 1 और 3 का एलसीएम क्या था? 3 डिवाइड बाय 1 3, 3 इंटू 5 15m प्लस 3 डिवाइड बाय 3 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 इतना समझ आया? अब देखो 3 पूरी की पूरी जो 3 है वो पूरे के पूरे एलएचएस के तरफ है। क्या है? पूरे के पूरे एलएचएस के नीचे है। तो अब जाके क्या हो सकता है? ये मल्टीप्लाई हो सकता है दूसरी तरफ। तो मैं इसको यहां पे सोल्व कर रहा हूं अभी, यहां पे सोल्व कर देता हूं। ठीक है। वो क्या आ जाएगा? 15m प्लस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 3। तो कितना आ गया? 15m इक्वल्स टू 6 माइनस 1, मतलब कि 15m इक्वल्स टू 6 माइनस 1 कितना हो गया? 5। मतलब कि m की वैल्यू क्या आ गया आपके पास? 5/15। 5 से कट गया 15, बिल्कुल कट गया। तो क्या आ गया आपके पास? m की वैल्यू 1/3। m की वैल्यू भी कितनी आ रही है? 1/3। एंड n की वैल्यू भी कितनी आ रही है? 1/3। m की वैल्यू भी कितनी आ रही है? 1/3। n की वैल्यू भी कितनी आ रही है? 1/3। बट हमने वैल्यू किसकी निकालनी है? x एंड y की। किसकी वैल्यू निकालनी है हमने? x एंड y की। बट हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई? 1/3 m की एंड 1/3 n की भी। तो अब हम क्या करते हैं? जो हमने रिड्यूस किया होता है उसके अंदर क्या कर दो? वैल्यू को पुट कर दो। उसके अंदर क्या कर दो? वैल्यू को पुट कर दो। यहां पे कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना, यहां पे कर रहा हूं, ठीक है। हमने क्या रिड्यूस किया था? 1/x माइनस 1 को हमने क्या पुट किया था? n। कितना पुट किया था? n। कितना पुट किया था? n। अब n की वैल्यू कितनी आई है? 1/3। तो n की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। x माइनस 1 इक्वल्स टू 1/3।
3, क्या कर दो इक्वल्स टू 1/3। x माइनस 1 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 3 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स माइनस 1। देखो ये वाला x माइनस 1 किधर चला गया, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये वाला 3 इधर डिवाइड हो रहा था तो इक्वल्स टू दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स इन माइनस 1 इंटू 1 यहाँ के प्लस इंटू माइनस 1 इंटू 1 तो क्या आ गया x माइनस 1 इक्वल्स टू 3। अब यहां से हम क्या करते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x इक्वल्स टू 3 + 1, ये -1 है, इधर आगे क्या आएगा प्लस का, तो 3 + 1, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 4। x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। वैसे ही हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y की वैल्यू यहां पे निकाल रहा हूं, y की वैल्यू यहां पे निकाल रहा हूं। y की वैल्यू को हमने क्या रिड्यूस किया था 1 y माइनस 2 इक्वल्स टू n। अब n की वैल्यु कितनी थी हमारे पास 1/3, यहाँ पे m है, सॉरी यहाँ पे m है, m की वैल्यू भी बाई चांस कितनी थी 1/3 ही थी, बाई चांस कितनी थी 1/3, और 1/y माइनस 2 की वैल्यू कितनी है n, तो n का आंसर कितना आ रहा था हमारे पास 1/3, तो इसको ब्रैकेट में रखो हमेशा 1/y माइनस 2 इक्वल्स टू 1/3। अब ये भी क्या हो रहा है इधर डिवाइड, तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। ये भी क्या हो रहा है 3 क्या हो रहा है इधर डिवाइड, तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा ये भी मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया आपके पास, यहां पे क्या आ गया आपके पास 3 इंटू मतलब 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 1 इंटू वाई माइनस 2। अब 3 इंटू 1 3 इक्वल्स टू 1 इंटू वाई इंटू 1 इंटू -2 1 इंटू -2 अब y इक्वल्स टू 3 + 2। 3 + 2 क्यों होगा, यहाँ पे क्या -2, इधर आके क्या हो जाएगा इक्वल्स टू दूसरी तरफ आके प्लस का 2, तो y इक्वल्स टू 3 + 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5, और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4। x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई 5। एक चीज ध्यान रखो, हमने मेन बात यह है कि हमने रिड्यूस कैसे करना है। रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि यहां पे क्या है डिनोमिनेटर में, ध्यान से देखो क्या है यहां पे, क्या है x माइनस 1, तो चेक करो दूसरी इक्वेशन में भी ऐसा कुछ है। यहां पे अगर x माइनस 1 है तो यहां पे भी चेक करो क्या x माइनस 1 है, तभी आप क्या कर सकते हो x माइनस 1/x-1 को किसी के साथ वैल्यू पुट कर सकते हो, मतलब रिड्यूस कर सकते हो। अगर ऐसा होता है, यहां पे होता है 5/x, यहां पे होता है x-1, तो आप क्या पुट करते हैं, ऐसे रिड्यूस हो जाता। आप अगर पुट करते 1/x-1 को m, तो यहां पे तो x-1 है ही नहीं डिनोमिनेटर में, तो m आना ही नहीं था। तो इसलिए चेक करो कि जो फर्स्ट इक्वेशन में है क्या वो सेकंड इक्वेशन में भी है, क्या जो फर्स्ट इक्वेशन में है क्या वो सेकंड इक्वेशन में भी है, तब रिड्यूस करने का फायदा होगा। अदरवाइज पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वेशन चेक करनी पड़ेगी कि हम किस चीज को किस फॉर्म में रिड्यूस करें। समय है, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को ट्राई करते जाओगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। इतना समय है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 19 के ऊपर। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना, और पेपर में ये बहुत बार आता भी है। ठीक है, आपके पास क्या है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। ठीक है, मतलब कि एक बोट है वो अपस्ट्रीम चली है 30 किलोमीटर एंड 44 किलोमीटर चली है डाउनस्ट्रीम 10 घंटे में। टोटल टाइम कितना लिया उसने 10 आवर्स। आगे इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। मतलब कि वो क्या है 13 आवर्स में, टोटल कितना टाइम लिया उसने 13 आवर्स लिए हैं। कहां से कहां तक, 40 किलोमीटर चली है वो अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर चली है वो डाउनस्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। मतलब कि हमने स्पीड पता लगानी है बोट की एंड किसकी, स्ट्रीम की। स्ट्रीम मतलब क्या होती है, वेव। मैं आपको बताता हूं कैसे। अपस्ट्रीम क्या होती है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम समझो पहले क्या होती है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। पहली बात तो स्ट्रीम होती है, स्ट्रीम होती है, स्ट्रीम नहीं स्ट्रीम होती है वेव। क्या होती है, वेव, लहरें नदियों की, किसकी, नदियों की लहरें। अब देखो अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, अपस्ट्रीम का मतलब क्या और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है, इसको हम पहले एग्जांपल से लेके समझते हैं। मान लो आप साइकिल पे हो, किस पे हो, साइकिल पे। ठीक है, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहे हो, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहे हो। यहां पे क्या आपके पास पैडल्स, ये किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो। और पीछे से किसी लड़के ने, किसी बंदे ने आपको क्या कर दिया,
धक्का लगाना शुरू कर दिया, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, पीछे से किसी ने क्या कर दिया, धक्का लगाना शुरू कर दिया। अगर वो पीछे से आपको पुश करेगा तब आपकी स्पीड इंक्रीज होएगी या डिक्रीज होएगी, स्पीड इंक्रीज होएगी या डिक्रीज होएगी। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो और आपको पीछे से किसी ने पुश करना शुरू कर दिया तो आपकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज होएगी। क्यों, पीछे से भी क्या कर रहा है बंदा, वो पुश कर रहा है और आप भी किस डायरेक्शन में आ रहे हो, इस डायरेक्शन में आ रहे हो, तब उसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, उसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी बोट, ये पानी है, यहाँ पे ये पानी है, ये आपकी बोट है, आपकी बोट अगर इस डायरेक्शन में जा रही है, आपकी बोट अगर इस डायरेक्शन में आ रही है तो वेव्स भी इसी डायरेक्शन में आगे मूव कर रही हैं। कैसे, वेव्स भी इसी डायरेक्शन में क्या कर रही हैं, आगे मूव कर रही हैं। तो आपका क्या होगा, आपकी बोट की स्पीड क्या होगी, कम होगी या फास्ट होगी, फास्ट होएगी। आपकी बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट। क्यों, आपकी बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है अपनी स्पीड से, साथ के साथ उसको वेव्स भी उसी डायरेक्शन में लेके जा रही हैं, उसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, उसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। जब डाउनस्ट्रीम होएगा तो स्पीड क्या होएगी, बोट की फास्ट होएगी, स्पीड क्या होएगी, बोट की फास्ट। और जब अपस्ट्रीम होएगा, अपस्ट्रीम में क्या है, मान लो आपकी बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, मान लो आपकी बोट किस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है, बट जो वेव जा रही हैं वो अब इस डायरेक्शन में जा रही हैं, उसके ऑपोजिट, किसके, बोट के ऑपोजिट जा रही हैं। अब देखो कैसे, आप साइकिल इस डायरेक्शन में चला रहे थे, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चला रहे थे, यहां से आगे से कोई आपको बंदा पुश कर रहा है, क्या आपकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, स्पीड कम होगी। वैसे ही इसकी, अगर बोट इस डायरेक्शन में जा रही है और वेव्स आपकी इस डायरेक्शन में जा रही हैं, तब बोट की स्पीड क्या होगी, कम होगी। क्यों, जो वेव्स हैं वो क्या कर रही हैं, बोट की स्पीड को कम करने में हेल्प कर रही हैं, हेल्प नहीं, एक तरीके से कम ही कर रही हैं, क्या कर रही हैं, कम कर रही हैं। तो अपस्ट्रीम के में क्या होगी, आपकी बोट की स्पीड क्या होगी, आपकी बोट की स्पीड क्या होगी, स्लो, क्या हो जाएगी, स्लो। मतलब कि जो आपकी बोट की स्पीड है उससे भी कम हो जाएगी। देखो बोट अगर ऐसे जा रही है और आपकी वेव्स कैसे आ रही हैं, ऐसे, तो बोट ने ऐसे जाना था, वेव्स कैसे आ रही हैं, ऐसे, तो बोट आगे जाने के बजाय थोड़ा सा स्लो हो जाएगी। मतलब बोट अगर 10 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है, वेव अगर इधर से आ रही है, तो वेव की स्पीड, बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, किसके, बोट के। इतना समझ आया, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होते हैं, बिल्कुल सही है। तो हम चलते हैं, अब इसको क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं, कैसे आगे इसको सोल्व करते हैं। अभी ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब खड़े हुए पानी में, खड़ा हुआ पानी, ना वो वेव इस तरफ जा रही है ना वो वेव इस तरफ जा रही है, वेव बस ऐसी है, मतलब पानी कैसे है, ऐसी खड़ा है, उसके अंदर कोई भी हलचल नहीं है। तो हम क्या मान के चले, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। मैं मान के चल रहा हूं जो बोट की स्पीड है खड़े हुए पानी में वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है। समझ आया। अब आगे लेट द ये एंड है, कहीं 8 समझ लो, एंड लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब वेव, एक तरीके से लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। मैं मान के चल रहा हूं जो मेरे पास स्पीड है किसकी, स्ट्रीम की, वेव की स्पीड कितनी है, y किलोमीटर। मेरे को नहीं पता वो 2 किलोमीटर की रफ्तार से वेव चल रही है या 3 किलोमीटर की, बट मैं मान के चल रहा हूं कितनी चल रही है, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या चल रही है, वेव आपकी चल रही है, मतलब स्ट्रीम चल रही है। इतना समझ आया। अब आगे उसके बाद हमको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, आल्सो स्पीड इक्वल्स टू, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो बहुत बार पढ़ लिया हमने। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, यहां से टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाइम इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो स्पीड इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अगर टाइम इधर चला गया तो यहां पे क्या आ गया, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आगे लेट द स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम का मैंने आपको बताया क्या होगी, स्पीड बोट की इंक्रीज होगी या स्लो होगी,
डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है उसी डायरेक्शन में वेव जा रही है, उसी डायरेक्शन में क्या कर रही है, वेव जा रही है। तो पीछे से साइकिल को आपको कोई धक्का लगा रहा है, तब आपकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी ना। हाँ, क्या होगी, इंक्रीज। मतलब क्या हुआ, जो आपकी थी, जो आपकी स्पीड थी, आपकी बोट की स्पीड कितनी है, हम मान के चले हैं एक्स, बोट की स्पीड कितनी मान के चले हम एक्स, प्लस साथ के साथ जो पीछे से आपको धक्का लगा रहा है उसकी स्पीड, पीछे से आपको जो धक्का लगा रहा है उसकी स्पीड, मतलब कि वेव की, मतलब कि वेव की स्पीड वो कितनी है, y। तो डाउनस्ट्रीम में आपकी बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। स्पीड क्या हो रही है, कम नहीं हो रही, ज्यादा हो रही है। स्पीड क्या हो रही है, ज्यादा। क्यों, जिस डायरेक्शन में बोट जा रही थी उसी डायरेक्शन में क्या जा रही है, आपकी वेव जा रही है। अगर उसी डायरेक्शन में वेव जाएगी तो स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वेव, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस डाउनस्ट्रीम में। ठीक है, सो एंड लेट द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम मतलब क्या हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो और कोई आपको इधर से धक्का लगा रहा है तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसमें आपके पास जो बोट की स्पीड आएगी वो क्या आएगी आपके पास, x माइनस वाई। क्या आ जाएगी, x माइनस वाई। देखो स्पीड ऑफ बोट, स्पीड आप इतनी स्पीड से जा रहे थे इस डायरेक्शन में, बट जो वेव जा रही है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो आपकी स्पीड माइनस होगी ना, कुछ ना कुछ तो कम होगी, तो वो क्या होगा, x माइनस वाई। तो हम मान के चल रहे हैं स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम में कितनी है, x प्लस वाई, एंड अपस्ट्रीम में कितनी है, x माइनस वाई। अपस्ट्रीम में कितनी है, x माइनस वाई। अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, यहां पे लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, व्हेन अ बोट गोस 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, जब बोट क्या जा रही है, 30 किलोमीटर जा रही है अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, लेट द टाइम टेकन, हम मान के चल रहे हैं टाइम टेकन कितना लग रहा है, टाइम टेकन इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना टाइम लग रहा है उसको जाने में, 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में अपस्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है, हम मान के चल रहे हैं इज t1। कितना मान के चल रहे हैं, t1। तो इसके अंदर हम फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं टाइम का, डिस्टेंस का एंड स्पीड का। तो टाइम कितना आपके पास, t1, टाइम हम कितना मान के चल रहे हैं, t1, डिस्टेंस कितना आपके पास 30 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना आपके पास 30 किलोमीटर, अपॉन स्पीड क्या है, कौन सी में, अपस्ट्रीम में। स्पीड क्या है आपके पास, अपस्ट्रीम में स्पीड x माइनस वाई, कितनी है आपके पास, x माइनस वाई। तो t1 इक्वल टू 30 अपॉन x माइनस वाई आ गया। क्या आ गया आपके पास, x माइनस वाई। इतना समय आया, बिल्कुल सही है। अब आगे, व्हेन अ बोट गोस, जब बोट चल रही है, व्हेन अ बोट गोस 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, किसमें, डाउनस्ट्रीम में। ठीक है, तब हम मान के चल रहे हैं लेट द टाइम टेकन in 1 hour इक्वल्स टू t2। मैं कितना मान के चल रहा हूं, t2 टाइम मान के चल रहा हूं। कितना टाइम मान के चल रहा हूं, t2। तो t2 के अकॉर्डिंग इसके अंदर पुट करेंगे, टाइम कितना मान के चले हम, t2। कितना मान के चले, t2। और डिस्टेंस कितना आपके पास अब 44 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना आपके पास 44 किलोमीटर। स्पीड कितनी है, किसमें, डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी है बोट की, x प्लस वाई। तो नीचे कितना आ गया, x प्लस वाई। कितना आ गया, x प्लस वाई। अब आगे यहां पे एक चीज और लिखी है, इन 10 आवर्स, उसको टोटल टाइम कितना लगा, उसको अपस्ट्रीम में जाने में एंड डाउनस्ट्रीम में जाने में कितना टाइम लगा, टोटल 10 आवर्स। सो टोटल टाइम टेकन इज 10 आवर्स। कितने आवर्स लगे उसको, 10 आवर्स। मतलब कि टोटल टाइम t1 प्लस t2 ही होएगा, वो किसके इक्वल है, 10 आवर्स के इक्वल है। किसके इक्वल है, 10 आवर्स के इक्वल, 10 आवर्स के इक्वल। अब t1 की वैल्यू क्या है आपके पास, t1 की वैल्यू है 30 अपॉन x माइनस वाई, प्लस t2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 44 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। आपके पास एक इक्वेशन ये आ गई, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देता हूं। आपके पास एक इक्वेशन ये आ गई, इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या नाम देता हूं, फर्स्ट। वैसे ही हमारे पास अब सेकंड पे क्या है, इन 13 आवर्स इट कैन गो 44 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। मतलब क्या है, व्हेन अ बोट गोज कितने किलोमीटर है हमारे पास, 44 किलोमीटर
44 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 50 किलोमीटर एंड 55 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कितने आवर्स में, डाउनस्ट्रीम कितने आवर्स में, इन 13 आवर्स, इन कितने आवर्स में, 13 आवर्स। मतलब वो 44 किलोमीटर अप गई है, कितने किलोमीटर, 40 किलोमीटर अप है। यहाँ पे क्या है, 40 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम में गई है, मतलब अगेंस्ट द वेव, एंड 55 किलोमीटर गई डाउनस्ट्रीम में, मतलब वेव के साथ गई है, कितने टाइम में, 13 आवर्स, इन 13 आवर्स। जैसे हमने ये इक्वेशन बनाई है, वैसे इसकी इक्वेशन बन जाएगी। तो हम पहले बार को मान लेते हैं, लेट टाइम टेकन इज T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। हम मान लेते हैं कितना टाइम लिया उसने, T1 एंड T2 टाइम लिया रिस्पेक्टिवली। तो T1 कितना आ गया आपके पास, T1 इक्वल्स टू डिस्टेंस, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना आपके पास पहले वाले का 40 अपॉन वो किस में गई है, 44 किस में गई है, वो अपस्ट्रीम में, 40 किलोमीटर कितने में, किस में गई है, अपस्ट्रीम में। तो अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है, x माइनस वाई, तो यहां से आपके पास स्पीड आ गई x माइनस वाई। अब आगे T2 का कितना आ गया, T2 कितने किलोमीटर गया, वो 55 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 55 किलोमीटर, और किस में गया, स्पीड क्या उसकी, डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या उसकी, x प्लस वाई, कितनी है उसकी, x प्लस वाई। तो टोटल टाइम कितना लगा उसको टाइम लगा टोटल 13 आवर्स, कितना टाइम लगा, 13 आवर्स। तो T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 13 आवर्स, T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 13 आवर्स। इतना समय आया। पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं आगे। इसको इरेज कर देता हूं मैं, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन को इरेज कर दूं। हमने क्या करनी है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालनी है एंड स्पीड ऑफ स्टिल वाटर निकालना है। इसको इरेज कर दूं, इसकी कोई जरूरत नहीं अब, ठीक है। अब आगे T1 प्लस T2, अब T1 की वैल्यू क्या है, 40 अपॉन x माइनस वाई, एंड T2 की वैल्यू क्या है आपके पास, T1 की वैल्यू है आपके पास 40, वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट, 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस T2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 55 अपॉन x प्लस वाई। टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको, 13 आवर्स। कितना टाइम लग रहा है, 13 आवर्स। ये क्या हो गया आपके पास, सेकंड इक्वेशन। ये क्या हो गया आपके पास, सेकंड इक्वेशन। क्या होगी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वो भी उसके नीचे लिख लेते हैं। वो आपके पास 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये आपके पास क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी। ये आपके पास क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन। इतना समझ आया। इसको भी हम इरेज कर दें, इसकी भी जरूरत नहीं, हमने इक्वेशन लिख ली। अब हमने क्या करना है, इसको रिड्यूसिबल मेथड से सॉल्व करना है। क्यों, देखो यहाँ पे क्या नीचे x माइनस वाई, नीचे क्या है अब x माइनस वाई। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूसिबल मेथड यूज करके ही इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज ये सॉल्व आगे नहीं होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी रिड्यूसिबल मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। अब रिड्यूसिबल मेथड को सॉल्व करने के लिए पहले आप ये बताओ, ये फॉर्म किस में रिड्यूस होगी। मतलब कि हमारे पास जो कौन सी टर्म है जो रिड्यूस करेंगे, कौन सी टर्म को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। यहाँ पे क्या 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, यहाँ पे भी क्या 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, यहाँ पे क्या 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे क्या 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो मतलब कि हम रिड्यूस करेंगे, इसको आगे हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। मतलब कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को, यहाँ पे क्या 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है, तो 1 अपॉन एक्स वाई माइनस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, कुछ भी, m लिख लिया मैंने, ठीक है। आगे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, n। कैसे, अब इसको हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इसके अंदर, इस फॉर्म के अंदर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। मतलब इन इक्वेशंस के अंदर क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो 40 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई लिख सकता हूं मैं। 40 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों, 40 इंटू 1 कितना होता है, 40। नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स माइनस वाई, यहाँ पे भी क्या है, एक्स माइनस वाई, प्लस आगे क्या है 55 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 5। ऐसे लिख सकता हूं इसको, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों, 55 इंटू 1 कितना होता है, 55। डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स प्लस 5, यहाँ पे भी एक्स प्लस 5। वो किसके इक्वल है, वो 13 के इक्वल है, तो 13 के इक्वल आ गया। आगे 30 अपॉन, सेकंड इक्वेशन में क्या है, 30 अपॉन इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, ऐसे लिख सकता हूं। कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 30 इंटू 1 30, डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स माइनस वाई, प्लस 44 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 40 इंटू 1 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब
इसकी वैल्यू क्या है, 1/x-y की वैल्यू क्या है, 1/x-y की वैल्यू क्या है, वो क्या है m। तो अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर पुट कर देता हूं। तो 40 इंटू एम आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 40 इंटू एम प्लस 55 इंटू यहाँ पे क्या 1/x+5, यहाँ पे क्या 1/x+5, तो 1/x+5 की वैल्यू क्या है आपके पास n, कितनी है आपके पास n, x+5 की नहीं 1/x+5 की वैल्यू कितनी है आपके पास n। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं n इक्वल्स टू कितना आपके पास 13, इक्वल्स टू 13। तो सेकंड क्वेश्चन में आपके पास क्या है 30 इंटू 1/x-y, x-y की वैल्यू कितनी है हमारे पास m, 30 इंटू एम प्लस 44 इंटू 1/x+y की वैल्यू कितनी है आपके पास n, तो 44 इंटू n इक्वल्स टू 10, इक्वल्स टू 10। इतना समझ आया, इतना समझ आया। अब इसको इक्वेशन बना लेते हैं, 40 इंटू एम 40m प्लस 55 इंटू एन 55n इक्वल्स टू 13। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम देता हूं, और सेकंड 30 इंटू एम 30m प्लस 44 इंटू एन 44n इक्वल्स टू 10, इसको मैं सेकंड इक्वेशन नाम देता हूं। इतना समझ आया। इसको नाम चेंज करना पड़ेगा, इसका नाम देता हूं मैं थर्ड इक्वेशन, इसका मैं नाम देता हूं फोर्थ इक्वेशन। समय है, बिल्कुल सही है। अब आगे, अब आप इसको किसी भी मेथड से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी भी मेथड से इसको सोल्व करो, m और n की वैल्यू निकाल लो। मैं किस मेथड से करूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आप किसी मेथड से सोल्व कर लो, मैं इसको करता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड। किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना, किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको आगे क्या करता हूं मैं सोल्व करता हूं। तो हमारे पास क्या है 40 इंटू एम प्लस 55 n इक्वल टू 13। यहां से आप m की n की किसी भी की वैल्यू निकालो, फर्स्ट इक्वेशन से या सेकंड इक्वेशन के, फिर दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी m या फिर n की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूं यहां से m की वैल्यू निकालता हूं, तो वो क्या आपके पास 40m प्लस 55n इक्वल टू 13। क्या आपके पास 40m प्लस 55n इक्वल टू 13। तो यहां से मैं 40m की मतलब m की वैल्यू निकालता हूं, वो क्या आएगी 13 माइनस 55n। तो m की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 13 माइनस 55n अपॉन 40। क्या आ गया आपके पास 13 माइनस 55n अपॉन 40, m की वैल्यू होगी। अब इसको क्या करते हैं, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन किसके अंदर पुट करते हैं हम, फोर्थ के अंदर क्या कर सकते हैं, पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 4। इसके अंदर दूसरी इक्वेशन के अंदर अगर इस इक्वेशन से मैंने क्या निकाली है, m की वैल्यू निकाली, तो दूसरी इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे हम, पुट करेंगे। समझ आया। अब यहां से क्या आपके पास दूसरी इक्वेशन क्या है 30m प्लस 44n इक्वल्स टू 10। तो 30 इंटू, हमेशा मैंने आपको बोला है क्या करनी होती है, ब्रैकेट को में वैल्यू को रखना होता है, किसमें, ब्रैकेट में। एक बार पहले इसको आप आगे सोल्व करो, इतने में अपने इंक में मार्कर में इंक डाल दूं, इसको आगे सोल्व करो, इतने ट्राई करो सोल्व करने की। अब आगे m की वैल्यू क्या है हमारे पास 13 माइनस 55n अपॉन 40, ठीक है, प्लस 44n इक्वल्स टू 10। अब यहां पे देखो ये डिवाइड हो सकते हैं, कट सकते हैं, 0 से 0 कट सकते हैं, क्या 3 से 4 कट सकता है, नहीं कट सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, किसकी तरफ, एलएचएस की तरफ। तो 4 और 1 का एलसीएम क्या होता है 4 और 1 का एलसीएम क्या होता है 4। तो 4 डिवाइड बाय 4 1 इंटू न्यूमरेटर एज इट इज, 3 इंटू 13 माइनस 55n प्लस 4 डिवाइड बाय 1 4 इंटू 4 इंटू 44n इक्वल्स टू 10। अब देखो यहाँ पे 4 क्या हो रहा है, पूरे एलएचएस के नीचे डिवाइड हो रहा है, तब जाके ये क्या हो सकता है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो सकता है। अदरवाइज क्या करना पड़ता है, हमें एलसीएम लेना पड़ता है, जैसे हमने यहाँ पे लिया ठीक है ना। अब ये 4 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 13 माइनस 55n प्लस 4 इंटू 44n इक्वल्स टू 10 इंटू 4। तो 3 इंटू 13 39, 3 इंटू 13 39, माइनस बीच में क्या है, माइनस का साइन, तो प्लस इंटू माइनस होता है। 3 इंटू 55 वो कितना हो गया आपके पास 165n प्लस 4 इंटू 44
176n इक्वल्स टू 10 इंटू 4 40 इक्वल्स टू 10 इंटू 4 40। तो यहाँ पे कितना हो गया आपके पास, वो आ गया आपके पास 39 माइनस नहीं प्लस 165n प्लस 176n, मतलब कि 11n इक्वल्स टू 40। यहाँ पे कट गया ना, 165n माइनस का था, 176n प्लस का था, तो कितना बचा आपके पास, प्लस का 11n। तो यहाँ पे पास आपके पास वैल्यू आ गई 11n इक्वल्स टू 40 माइनस 39, तो 11n इक्वल्स टू 1, तो n की वैल्यू आ गई आपके पास 1/11। कितनी आ गई आपके पास, n की वैल्यू कितनी आ गई, 1/11। कितनी आ गई आपके पास, 1/11। अब इसको पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन थर्ड के अंदर क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं। थर्ड में क्या है आपके पास वैल्यू, 40m प्लस 55n इक्वल्स 13। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 40m प्लस 55n इक्वल्स टू 13। तो आपके पास क्या है, 40m प्लस 55, n की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/11। कितनी है आपके पास, 1/11 इक्वल्स टू 13। देखो 55 और 11 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 11 इंटू 5 55, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 5। तो मतलब क्या आ गया आपके पास 40m प्लस 5 इंटू 1 5 इक्वल्स टू 13। तो 40m इक्वल्स टू, उधर क्या हो जाएगा ये माइनस का, तो 40m इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया 8। तो m की वैल्यू आ गई आपके पास 8 डिवाइड बाय 40। तो ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कितना, 1/5 के ऊपर। तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1/5। m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1/5। बट हमें किसकी चाहिए वैल्यू, x एंड y की। किसकी वैल्यू चाहिए हमें, x की एंड y की वैल्यू चाहिए। अब x की और y की वैल्यू को हम क्या पुट कर सकते हैं, हमने क्या मानना है, 1/x माइनस y को m, क्या माना है, 1/x माइनस y को m एंड 1/x प्लस y को n। 1/x प्लस y को n और 1/x माइनस y को m। तो m की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/5। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/5 और n की वैल्यू कितनी है, 1/11। तो हम लिख सकते हैं 1/11, इसको ब्रैकेट में। अब इसी क्वेश्चन से हम यहाँ पे पहले आगे सोल्व करते हैं इस इक्वेशन को। वो क्या है, यहाँ पे x माइनस 1 क्या, 5 y क्या हो रहा है, यहाँ पे x माइनस y क्या हो रहा है, यहाँ पे x माइनस वाई क्या हो रहा है, डिवाइड, तो दूसरी तरफ आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। 5 क्या हो रहा है इधर, डिवाइड, तो दूसरी तरफ आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो मतलब क्या आ गया आपके पास, 5 इक्वल्स टू x माइनस वाई। देखो 5 इंटू 1 इधर आके 5 क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 1 5। यहाँ पे x माइनस वाई डिवाइड में है, तो इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू समथिंग। समय आया ना, ये कैसे आया, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। और आगे यहाँ से यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इस इक्वेशन में भी क्या हो रहा है, इसको हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। इस इक्वेशन में भी क्या हो रहा है, x प्लस वाई क्या हो रहा है, इधर डिवाइड, तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। 11 उधर क्या हो रहा है, डिवाइड, तो इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी आ गया आपके पास 11 इक्वल्स टू x प्लस 5। मतलब यहाँ पे आपके पास आ गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। कितनी आ गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। क्या ये x और y की वैल्यू आई है, अभी तक नहीं आई। इसमें अब दोबारा से 2 बार सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। कितनी बार, 2 बार। क्यों, यहां से हमें फिर क्या करना पड़ेगा, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये भी तो इक्वेशन ही है, ये भी क्या इक्वेशन है। तो यहां से हमारे पास 2 बार सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है। इतना समय आया अभी तक, इसको इरेज कर दूं, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, इसका इरेज करते हैं। फिर हो गया, इरेज कर दूं इसको, बिल्कुल सही है। अब आगे वहां पे क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। तो यहां से हम क्या करते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल्स टू वाई प्लस 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y प्लस 5। इसको मैं इक्वेशन नंबर नाम देता हूं, उसको दिया था 3rd 4th, इसको देता हूं मैं 5th, इसको देता हूं, सॉरी इसको 5th, इसको मैं नाम देता हूं 6th। कितना, 6th, ऊपर वाली 5th, नीचे वाली 6th। अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 6 के अंदर इसको हम क्या कर रहे हैं, पुट कर देते हैं। तो 6 में x की वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू क्या है आपके पास, x प्लस वाई इक्वल टू 11। तो x की वैल्यू क्या है, y प्लस 5 प्लस वाई इक्वल टू 11। तो y प्लस वाई कितना हो गया, 2y प्लस 5 इक्वल टू 11। तो 2y इक्वल टू 11 माइनस 5 हो गया, 5 उधर आके क्या हो गया, माइनस का। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गया, आपके पास 2y इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, मतलब कि कितना आ गया आपके पास, 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास, 3। अब इसको क्या करना है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसमें,
जिसमें हमने निकाल दी है फिफ्थ में हम क्या कर देते हैं, इसको पुट कर देते हैं। तो वहां पे क्या आपके पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 3, तो x माइनस 3 इक्वल टू 5, तो x इक्वल्स टू 5 प्लस 3, तो x इक्वल्स टू कितनी आ गया आपके पास 8, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8। अब हमें पूछा गया था यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आई है 3, x की वैल्यू कितनी आई है 8। हमें पूछा गया था स्पीड ऑफ द बोट, देयरफॉर द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, हम क्या मान के चलते थे उसकी स्पीड x किलोमीटर, कितनी मान के चलते x किलोमीटर। अब x क्या आया यहाँ पे 8, तो बोट की स्पीड कितनी आ गई स्टिल वाटर में 8 किलोमीटर पर आवर, कितनी आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। एंड स्ट्रीम की भी स्पीड पूछी थी, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम क्या मान के चले थे y किलोमीटर, तो y कितना आ रहा है यहाँ पे आपके पास 3, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आ गई आपके पास 3 किलोमीटर पर आवर, कितनी आ गई आपके पास 3 किलोमीटर पर आवर। इसमें क्या हो रहा है, 2 बार सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है, क्यों, हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट x और y का आंसर नहीं आया था, तो हमें दोबारा से सब्स्टिट्यूशन मेथड को लगाना पड़ा। इतना समझ आया, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट। समझ आया।